थोड़ा सा आपको विलंब हुआ, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है कहते हैं, क्योंकि आपसे हम जानना चाहते हैं कि भारत जो है एक वाटर सिक्योर नेशन बनने के लिए कितना काम कर रहा है, और कितना काम जो आपने शुरू किया वो अब जल शक्ति मंत्रालय में आगे चलता रहेगा, क्योंकि आप अभी भी उसको गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे ये पता लगा है जी। देखिए, देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और आज मैं आपको केवल साउथ का उदाहरण बताऊंगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी झगड़ा है कावेरी को लेकर। अब आंध्र प्रदेश में मैं जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था तो पोलावरम करके एक 60,000 करोड़ का काफ़ी डैम अब 60-70% पूरा हुआ है। अब उसके आगे 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है, और तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा जो है वो हार्डली 45 टीएमसी के लिए है। और इसलिए अभी वो प्रोजेक्ट हमने 2 तैयार किए हैं कि पोलावरम का जो बैक वाटर है, ऑलरेडी वहाँ एक 15,000 हेक्टेयर लैंड इरिगेटेड हुई है। अगर आप अमरावती जाओगे तो वो पानी कैनाल से कृष्णा में आता है। तो वो जो बैक वाटर है पोलावरम का, वो कृष्णा में लेना, कृष्णा का पेनार में लेना, और पेनार का पानी कावेरी में छोड़कर कर्नाटक को टेल एंड तक ले जाना। क्या बात है, यानी सही तरह से इंटरलिंकिंग पर आप काम कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग, देखिए, एक बेसिन का वाटर दूसरे बेसिन में लेना, इससे बाढ़ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब जैसे मुंबई के लिए मैंने अभी एक कांडला में हमने एक प्रोजेक्ट अभी प्लान किया है कि हाइब्रिड पावर से, सोलर और विंड दोनों से बिजली तैयार करेंगे। तो बिजली की कॉस्ट आ रही है ₹2.30 40 पैसे पर यूनिट। अभी चेन्नई में जो पानी डिसैलिनेशन प्लांट चल रहा है उसकी पावर कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट। अगर यही हमने हमारे टूटीकोरिन से लेकर तीनों पोर्ट को मैंने अभी पायलट प्रोजेक्ट दिया है, पारादीप, टूटीकोरिन और कांडला, कि डिसैलिनेशन प्लांट डालें, और डिसैलिनेशन प्लांट में अगर हमने ₹6 के बजाय अगर ₹3 में पावर दी, पावर मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोग कांडला में पावर दो देंगे, वो पावर हम बाकी 12 मेजर पोर्ट को ले जाएंगे। तो वो ₹3 यूनिट अगर पावर मिलेगी तो डैम बनाने के बजाय डिसैलिनेशन करना आसान होगा। अब मुंबई के लिए सिंपल बात है कि मलबार हिल से लेकर इधर समुद्र है और गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र है। तो मैंने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक सुझाव दिया था कि पुराना जहाज़ खरीद ले, पुराना जहाज़ खरीद कर उस पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाए। समझो, आप समझ लीजिए कि मलबार हिल से एक 8-10 किलोमीटर दूरी पर और गेटवे के उधर, और हैंगिंग गार्डन पे अपना टैंक है जहाँ से पानी मिलता है। हाँ। तो हम लोग डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर और सोलर पावर तैयार करेंगे। तो सोलर पावर का रेट अभी ₹2.60 तक आया है, और वो पानी डिसैलिनेशन करके डायरेक्ट हैंगिंग गार्डन के ऊपर के टैंकी में डाल दिया। तो विहार लेक से और दूर से पानी लाना, इतना बड़ा पाइपलाइन डालना, इसके बजाय वो पानी उपयोग में आएगा। मैं दिल्ली का आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि यमुना पर हम लोग करीब 11,000 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 13 भी काम शुरू है। एक दिन मुझे केजरीवाल मेरे पास आए, और ओखला में जो दिल्ली का गंदा पानी है 400 mld जो हम साफ़ कर रहे हैं, वो पानी केजरीवाल जी ने मुझे मांग की कि ये पानी मैं वज़ीराबाद, जहाँ दिल्ली को पानी मिलता है पीने के लिए, उसमें छोड़ना चाहता हूँ, ये मुझे आप अनुमति दो। तो मैंने उनको कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, कल अगर मैं निर्णय करूँ कोई कंट्रोवर्सी होगी, बोले आई एम रेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने उनको अनुमति दी। वो सिंगापुर में यही पानी है रिसाइकलिंग किया हुआ जी। तो 400 mld पानी जो है वो अब ओखला का जो गंदा पानी था वो उधर गया। मथुरा में मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी में यमुना पर प्रोजेक्ट डाला है, त्रिवेणी इंजन को मिला है, और वो जो गंदा पानी 80 mld स्लज है उसको शुद्ध करके वो हम लोग इंडियन ऑयल को दे रहे हैं, और वो 20 करोड़ साल के पानी के पैसे दे रहे हैं। अब मैं नागपुर का पार्लियामेंट मेंबर हूँ, और मेरे शहर में मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल पूरे नागपुर का टॉयलेट का पानी हमने 180 करोड़ रुपए हमको रॉयल्टी मिल रही है, और हमने महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। क्या बात, पावर जनरेशन, क्या बात। उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ।
अभी नागपुर में हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, तोतला डोह करके डैम है, आपने अखबार में पढ़ा होगा। जी। हमें मध्य प्रदेश ने उधर एक चौराई करके डैम बना और हमारा पानी बंद हो गया, तो हम लोग ऑक्सीजन पर थे। तो अभी हमने क्या किया कि महाराष्ट्र सरकार के 2 पावर प्रोजेक्ट है, कोराडी और खापरखेड़ा। मैंने उनको कहा वहाँ 5000 मेगावाट पावर तैयार हो रही, वो एक बूंद भी पानी अब पेंच का या तोतला डो का नहीं लेंगे, वो रिजर्वेशन निकाल लिया और पूरा गंदा पानी रिसाइकलिंग करके पावर को दे दिया। क्या बात है। अब उस पानी से हम लोग मीथेन निकाल रहे हैं, 7 बायोडाइजेस्टर है, अगले 2 महीने में इनॉग्रेशन होगा और उसमें मटन मच्छी और फ्रूट वेजिटेबल मार्केट की वेस्ट उसमें डालकर मीथेन तैयार करके मिथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं। 80 बसेस डीजल की हमने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट की है और 2 महीने के अंदर 350 बसेस, 100 कार और 100 ट्रक ये पूरे बायो सीएनजी पर कन्वर्ट करेंगे, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। वाह वाह वाह। तो पानी की कमी नहीं है, उल्टा अमिताभ जी को पता होगा क्योंकि ये इलाहाबाद में बाढ़ का पानी बार बार आता है। एक पंचेश्वर करके नेपाल में जगह है और नेपाल और भारत का हमारा झगड़ा, मैंने भी कोशिश की, 9 झगड़े मैंने सॉल्व किए राज्यों के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पर ये मैं पंचेश्वर का नहीं सुलझा सका। तो ये पंचेश्वर है, ये नेपाल में है और बिहार में पूरा जो गंगा में बाढ़ आता है वो गंडक के कारण आता है और वो पंचेश्वर में हमने एक 6000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है और नेपाल और भारत हम मिलकर अगर वो डैम बनाते हैं तो हाइड्रो पावर 6000 मेगावाट मिलेगी और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गंडक का पानी अगर वहाँ से रोका जाएगा तो गंगा के कारण जो बाढ़ हो रहा पूरा इधर अपर स्ट्रीम पर वो निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई कंसेप्ट जो है जिसमें मदद चाहिए। अब हम लोग नदी को ड्रेजिंग कर रहे हैं और मैं आपको और एक कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार का कभी आप ये प्रेजेंटेशन पर उनको बुलाइए जी। मैंने एक छोटा सा निर्णय किया और इसके लिए देवेंद्र जी को प्रार्थना की और उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला कि हम रोड का जब काम करेंगे तो जितने नदियाँ और नाले बीच में जाते हैं उसका ड्रेजिंग फ्री ऑफ चार्ज NHAI करेगी और वो पूरा मटेरियल लेके हम रोड में कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको बताऊँ इतना सुंदर है उसका प्रेजेंट, किताब भी लिखी गई है अभी उसके ऊपर। इतने बड़े प्रमाण पर वाटर का कंजर्वेशन हुआ कि इस बार वहाँ लोगों ने दिवाली मनाई, पटाखे फोड़े और पूरा बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, एक मूर्तिजापुर करके गांव तो नदी का पुनर्जीवन हो गया और पूरी नदी खोल होकर अब वहाँ पानी वाटर बॉडी बन गई। आजू बाजू के क्षेत्र में जो कुएं थे उसका पानी बढ़ गया और पानी की समस्या सुलझाई गई और अब 170 ब्रिज कम बंधारे बना रहे हैं। ब्रिज कम बंधारे का मतलब लातूर में 3 बना रहे हैं जो रेलवे से पानी लाया गया था। जी। तो जहाँ ब्रिज बनेगा वहाँ बंधारा बनेगा तो 8-8 किलोमीटर तक पानी रुका रहेगा। तो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। पानी की कोई कमी नहीं है, उल्टा ज़्यादा पानी समुद्र में जा रहा है। वो पानी रोक कर हम लोग पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हो रहा है उसको भी हम बचा सकते हैं। नितिन जी, आपने जो कुछ कहा, अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ थे, गजेंद्र शेखावत जी थे, जो आपने अभी कहा उन्होंने भी कहा, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, शहर, और यही बात आपने भी कही। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये पानी की किल्लत हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, आपने कहा बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। 89% ऑफ द वाटर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर और उसके लिए है, 5% इंडस्ट्री और 6% अर्बन इंडिया, ये ओवरऑल आंकड़ा है। पर कोई टारगेट हमने सेट किया है कि जो 4000 BCM हमको जो पानी मिलता है वर्षा का, बारिश का, जिसमें से हम आज 300 BCM भी नहीं बचा पा रहे हैं, इसको कितना हम रोकने की कोशिश करेंगे? और वाटर सिक्योरिटी, भारत एक वाटर सिक्योर नेशन बने, इसमें कितना टाइम लगेगा? इस बारे में बड़ी क्षमा मांगता हूँ। मैं वर्ल्ड बैंक से लेकर इन सब अधिकारियों को इतना हड़का चुका हूँ कि मुझे कोई बोलने में संकोच नहीं है। ये जो तुम्हारी लैंग्वेज है ना, ये तुम्हारी नहीं है, ये उन्हीं लोगों की लैंग्वेज है। पहली बात, पानी की देश में पानी का उपयोग बिल्कुल हिसाब से होना चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल।
पर ये जो पानी का शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है वाटर की, ये जो बात कर रही है, ये गलत है। हर बार इतना पानी आता है, अभी आज वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोयना में पूरा पानी आता है, वो चला जाता है समुद्र में, हम रोक नहीं पाए। अब मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण बताता हूँ। रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के 2 प्रोजेक्ट हैं जो लिटरली मैंने तैयार करके रखे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, दमन गंगा पिंजर। ये पूरा वेस्टर्न घाट का पानी जो है ये पूरा समुद्र में जा रहा है। ये पानी रोककर एक डैम बनाकर वो पानी गोदावरी में छोड़ना, तो गोदावरी में लोअर स्ट्रीम पे नासिक, मालेगांव, धुले, नंदुरबार और आगे हमारा जायकवाड़ी है मराठवाड़ा का, तो पूरा भर सकते इतना पानी है जो पानी समुद्र का उधर। अब गुजरात और महाराष्ट्र में मैंने 3 बार दोनों चीफ मिनिस्टर को बुलाया। देवेंद्र जी ने भी कोशिश की, मैंने गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर, पर छोटी मोटी बातों के लिए वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। वो साइन नहीं किया उन्होंने एग्रीमेंट को। सब तैयार है, टेंडर पेपर तैयार है, लैंड एक्विजिशन सब प्रॉब्लम तैयार है। एक प्रॉब्लम अगर ये सॉल्व किया तो महाराष्ट्र की पानी की समस्या 70% रिजॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तापी नार नर्मदा करके दूसरा है जी, जो जलगांव का है, वो भी तैयार है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। और सबसे दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, इसमें केन बेतवा है जी, दोनों बिल्कुल साइन करने का। अभी कमलनाथ कल ही मुझे मिले थे, मैंने उनको याद किया कि बीजेपी की सरकार थी तब कुछ कारणवश नहीं हो पाया। आप आइए, मैं मिनिस्टर को भी बुलाता हूँ, हम लोग साइन कर लें। आज देश में 40 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो आज साइन हो सकते, पर थोड़ा उसमें मैंने थोड़ा उल्टा किया उसको, कि नदी जोड़ प्रकल्प की शुरुआत वो गंगा से नहीं की। मैंने उन सुझाव ये दिया कि जो समुद्र में पानी जा रहा है हम साउथ से शुरू करें और गोदावरी का पहले टैप करें। तेलंगाना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अभी ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र और तेलंगाना सीमा पर कालेश्वर करके डैम बनाया हुआ है। और अभी इसके बाद जो इंद्रावती नदी आती है वो छत्तीसगढ़ से आती है, वो मिलती है गोदावरी को। इतना पानी है और पूरा छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है। अब उस पानी का वो कुछ कर नहीं सकते हैं, पर पॉलिटिकली डरते कि मैंने अगर साइन कर दिया और ये पानी के यूज़ करने का अधिकार, क्योंकि उनका अधिकार है। फिर उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली पानी ये भी नहीं यूज़ कर रहा, वो भी नहीं यूज़ कर रहा, पानी समुद्र में जा रहा है। हमारे मराठी में एक कहावत है, तुला ना मला घाल कुतऱ्याला, ऐसा उस दोनों में झगड़े में वो पानी किसी को नहीं मिल रहा है। मैंने उन दोनों को समझा, लगभग मैंने बहुत सीएम को समझा कर 9 तो मैंने एग्रीमेंट कर लिए, थोड़े बहुत कुछ रह गए, पर अभी शेखावत जी के पीछे मैं हूँ और ये करा लेंगे। और मैं बिल्कुल नम्रतापूर्वक, ये जो वर्ल्ड बैंक की और लोगों एक्सपर्ट लोग और ये भाषा बोलते हैं ना स्कैरसिटी की वगैरह की, इसके अभी मुंबई में है। अमिताभ जी, मैं इतने दिन मुंबई में आता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। ये पूरा पानी आपका गंदा समुद्र में छोड़ रहे हैं। पूना मुंबई में जितने इंडस्ट्री को पानी लग रहा है वो फिल्ट्रेट पानी दे रहे हैं हम लोग। अभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मैं मंत्री था, मैंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और JNPT में कहा कि तुम्हारा एक भी बूंद समुद्र में नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने चेयरमैन, सर बिल्कुल नहीं जा रहा। बोला ऐसा नहीं जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? बोले हम लोग पानी ये करके बॉम्बे के ड्रेनेज में छोड़ देते हैं। वो ड्रेनेज कहाँ जा रहा है? तो बोले समुद्र में जा रहा है। मैंने बोला आप क्यों छोड़ते हो? बिल्कुल रिसाइकल, एक थेम गंदा पानी नहीं छोड़ा। अब उन्होंने रिसाइकलिंग प्लांट लिया, उन्होंने डाला। अब यही पानी अगर हम लोग अगर इंडस्ट्री को यूज़ करेंगे तो उतना फिल्ट्रेट पानी, वो बिहार लेक से आया हुआ शुद्ध पानी देने की जरूरत नहीं। और ये समुद्र को छोड़ने के बजाय मुंबई का पूरा पानी एक तरफा करके टुवर्ड्स ठाणे अगर हम ले जाएंगे शुद्ध करके, इंडस्ट्री को देकर बाकी बात, तो खेती में जाएगा। बिल्कुल पूरा समुद्र में छोड़ रहे हैं। और पूरा समुद्र का, आज भी मैं आया, हर बार मुझे, मैं वरल में रहता हूँ, पहले जाता था, जाना बंद कर दिया। हर बार मुझे दुख होता है, बैठना नहीं होता। और ये जितना पानी छोड़ रहे समुद्र में वो साफ करके छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा जाता होगा। पूरा गंदा पानी, काला काला रंग है। जू में जाओ, वर्ली में जाओ, सब जगह। नितिन जी, थोड़ा और हड़काने की जरूरत है आप थोड़ा सा और हड़काने की जरूरत है। अभी इन्होंने कहा ना कि मराठी में उन्होंने कहा, मुझे सर का एक डायलॉग याद आ गया, मैं तो करूँगा नहीं, तुम्हें भी करने नहीं दूंगा। बट ये उल्टा पड़ गया कि मैं तो पानी इस्तेमाल करूँगा नहीं, तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। अभी जी, यू बिलीव, ठीक है मैंने गलती की कि मैंने स्कैरसिटी की बात की, लेकिन आप और मैं एक ही बात सोचते हैं नितिन जी,
मैं कहा इतना सारा पानी है पर हम उसको बचा नहीं रहे हैं, इतना सारा पानी है हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका संचय नहीं कर रहे हैं। अब मुंबई को क्या जरूरत है कि कैचमेंट एरिया से पानी ले, जब मुंबई में इतना पानी होता है, अगर इसको हम बचाना शुरू करें। अमित जी, आई वांट टू एंड दिस लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस विद योर थॉट्स। आपने नितिन जी को सुना, सबको सुना, हमने आपको सुना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है उसका चेहरा और आवाज बन के उसका प्रचार करूंगा। सर क्या बात है, अच्छी बात बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे अमिताभ जी मेरे ऊपर खुश होंगे। मैं इलाहाबाद में 9 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नमामि गंगा में कर रहा था, उसमें से 4 पूरे हुए, और वाराणसी में भी 9 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश को, गंगा को जैसे ड्रेनेज छोड़ने की एक लाइन बना दी गई थी, और सब जगह का पानी हम शुद्ध करके इस साल कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, पहली बार लोगों ने कुंभ में स्नान किया और पानी पिया। बिल्कुल। आज इस बार ये गंगा, इसके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम एंड हिज टीम, बिकॉज मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि गंगा मैया में ऐसे अंजलि ली और वो पानी ऐसे पी गए और फिर दौड़े नहीं कि भाई मुझे एंटीडोट दो, कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे। ये हमने किया, हमारी टीम ने जाकर वहां 80 घाट पर किया कि पानी पिया, और हमारे सामने लाइव ऑन एयर बॉटल से ऐसे पानी भरकर ये गंगा मैया से ऐसे पानी पिया। ये करना बहुत मुश्किल है नितिन जी, क्या आप पूरे इंडिया में ये कर सकते हैं हम? नहीं, ये एक्चुअली इसके लिए बहुत कैपिटल कॉस्ट लगेगी, और अभी तक क्या हुआ है कि हमने लोगों को अलाउ किया। हाँ, आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते, बहुत दुख होता है, इतना सुंदर पानी निकलता है और बाजू में एक घर है, एक बिल्डिंग है, दो मंजिली 3, और पूरा अपना पाइप छोड़ दे रहे गंगा में। अभी आप हरिद्वार जाइए, मैं जब गया तो मैं खुद देखने के लिए गया, रेस्टोरेंट है। मैंने चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को बोला कि अगले बार इन सब लोगों के अगर नहीं बनेंगे कनेक्शन तो इनको सबको नॉन अवेलेबल ऑफिस लगा के जेल के अंदर डाल दो। क्राइम है ना हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। कभी कभी अभी तक हमने इसको रोका ही नहीं, और अभी आपको, मैं सरकार में इसलिए मेरा बोलना अच्छा नहीं है, पर और एक भी चीज़ में आप ध्यान दो कि ये नदी किनारे पर जितने शहर बसे हुए हैं जी, इतने कितने शहर को लोगों ने अपने शौचालय को ड्रेनेज लाइन से जोड़ा है। ड्रेनेज लाइन को जोड़ा है, वो कितनी ड्रेनेज लाइन का पानी कहाँ जा रहा है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, लाइन से पानी जा रहा था। अब मैं हाउस कनेक्शन के लिए हमने जनमामि गंगे से पैसे दिए उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को, और मैंने कहा ये पैसे लेके ये ड्रेनेज से जोड़कर ये ख़त्म करो। अब प्रॉब्लम है कि इसमें जनता का अवेयरनेस बढ़े और इस बातों को लोग रियली इसका विरोध करें, और ऐसा कोई कर रहा होगा होटल वाला, रेस्टोरेंट घर वाला, जो हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। और इतना दुख होता है, आंखों में आंसू आती है, क्योंकि कितनी गंगा सुंदर है, वो शुद्ध पानी आ रहा है, और एक होटल वाला रोज़ वहाँ से अपने बर्तन मांज के पूरा पानी गंदा छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये इसको जनता का, आप जैसा अमिताभ जी जैसे लोग, आप जैसे लोग जनता को कहेंगे, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, और लोगों ने ये करना बंद किया। तो ये जो स्पॉन्टेनियस लोगों का सहयोग चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपने घर का गंदा पानी नहीं जाने दूंगा रिवर में, इतना भी लोगों में एक अवेयरनेस आ गया ना, तो मैं आपको बता दूं आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेंगे, लेकिन मिशन पानी को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाकर रहेंगे, ये हमारा। और मैं नेटवर्क 18 की तरफ से आपको ये वादा कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अमिताभ बच्चन, नरसिम्हा ईश्वर, एंड ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू very much. May I request everybody to please stand up for the national anthem before we wind up the proceedings, and it will be Milinji on the Jal Tarang playing the national anthem.
Thank you very much for joining us on the launch of Mission Pani. Thank you very much. May I request